आधी रात का समय था। चारों तरफ जोर जोर की ठंडी हवाएं चल रही थी। गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे। तभी रात के समय बबलू नाम का आदमी अपनी बाइक चलाते हुए पेट्रोल पंप के पास लेकर आता है। अरे यार, ये बाइक के पेट्रोल को भी अभी खत्म होना था। लो भैया, जरा 50 रुपए का पेट्रोल भर दो। पूरे पेट्रोल पंप पर केवल एक ही आदमी था जो बबलू की बाइक के अंदर पेट्रोल भरने लगता है, जिसके बाद उसे अचानक से सुसु आ जाता है। अरे यार, बड़ी जोर से लगी है, पहले थोड़ा हल्का हो जाऊं, उसके बाद बाइक चलाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से थोड़ी दूर जाकर हल्का होने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल भरने वाला आदमी अचानक से चुड़ैल में बदल जाता है, जिसके बाद वो चुड़ैल बबलू की बाइक से पेट्रोल चुरा लेती है। अब देखती हूँ यहाँ से कैसे जाएगा तू। ये कहकर चुड़ैल वहाँ छुप जाती है, जिसके बाद बबलू अपनी बाइक के पास वापस आ जाता है और अपनी बाइक चलाने लगता है। लेकिन उसकी बाइक में पेट्रोल ना होने के कारण उसकी बाइक चल नहीं पाती, जिसके बाद बबलू सोच में पड़ जाता है। यार, अभी तो मैंने इसमें पेट्रोल भरवाया था, लेकिन अब ये बिल्कुल खाली हो गई है। आखिर बात क्या है? बबलू को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद अचानक से पीछे से चुड़ैल उसके कंधे पर हाथ धर देती है। इसके बाद बबलू पीछे मुड़कर देखता है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान चुड़ैल, मुझे छोड़ दे चुड़ैल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे क्यों पकड़ रही है? अब मैं तुझे मार दूंगी और तुझे अपने मुंह में निगल जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल बबलू को अपने मुंह में सीधा निगल जाती है। बहुत मजा आया, कितने दिनों बाद मैंने इंसान को खाया है। ये कहकर चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है और हर रात को इसी प्रकार वो कई लोगों की बाइक से पेट्रोल चुराकर उन्हें धोखे से मार देती है। कई दिनों से गांव वाले गांव के कुछ लोगों को गायब देख परेशान होने लगते हैं। एक दिन रात के समय संजू अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप जाने वाला होता है। उससे पहले वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं घर के पास वाले पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने जा रहा हूँ और थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ये कहकर संजू पेट्रोल पंप के लिए निकल जाता है, जहाँ वो एक आदमी से पेट्रोल भरवाने लगता है। तभी वो आदमी संजू से कहता है, भाई साहब, आज पेट्रोल पंप पर कोई नहीं है। मुझे नीचे से कुछ बोतलें पेट्रोल की लेकर आनी थी। क्या आप मेरा ये काम कर दोगे? नीचे बेसमेंट से कुछ बोतलें रखी हैं पेट्रोल की, उन्हें लेकर आ जाइए। उस आदमी की बात सुनकर संजू बेसमेंट से पेट्रोल की बोतलें लाने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वो आदमी चुड़ैल के रूप में आ जाती है। जिसके बाद चुड़ैल संजू की बाइक से पेट्रोल चुराने लगती है। ना तो यहाँ से पेट्रोल जाएगा और ना ही कोई इंसान बचकर मेरे हाथों से जाएगा। मैं सबको मार दूंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी संजू बेसमेंट में पेट्रोल की बोतलें उठाकर बाहर ले जाता है, जिसके बाद वो दूर से चुड़ैल को अपनी बाइक से पेट्रोल चोरी करते हुए देख लेता है। जिसके बाद वो बहुत डर जाता है और डर के मारे बोतलें वहीं छोड़कर गांव में भाग जाता है और गांव के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, गांव वालों, जल्दी से उठो। अरे देखो जरा, हमारे गांव में पेट्रोल पंप के ऊपर चुड़ैल है जो मेरी बाइक से पेट्रोल चोरी कर रही है। अरे गांव वालों, मेरी मदद करो। अरे वो मेरा पीछा कर रही है। तभी चुड़ैल उसका पीछा करते करते गांव में पहुंच जाती है। जिसके बाद चुड़ैल उससे कहती है, तुझे क्या लगा तू वहाँ से बचकर यहाँ पर पहुँच जाएगा तो मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगी? मैं तुझे कच्चा ही अपने मुंह में निगल जाऊंगी। चुड़ैल, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे क्यों खाना चाहती है? मुझे छोड़ दे चुड़ैल, मुझे छोड़ दे। तभी वहाँ गांव के सभी लोग हाथों में मशाल लिए पहुंच जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल गांव के इतने सारे लोगों को देखकर घबराने लगती है। तुम लोगों ने ये अपने हाथों में मशाल क्यों ले रखी है? इसे फेंक दो। क्या चाहते हो तुम लोग? देख चुड़ैल, तू इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जा, नहीं तो हम तेरा बहुत बुरा हाल करेंगे। तू सोच भी नहीं सकती कि तेरे साथ क्या होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दोगे? रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। चुड़ैल गांव के लोगों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में गांव के सभी लोग चुड़ैल को अचानक से पकड़कर रस्सी से एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। बता चुड़ैल, तू इस पेट्रोल पंप पर क्या कर रही है और हम गांव वालों को क्यों मार रही है? नहीं बताऊंगी, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम्हें जो करना है तुम लोग कर लो, समझे?
ये चुड़ैल ऐसे नहीं मानेगी। एक काम करो, अपने मशालों से इस चुड़ैल को आग लगा दो। उस औरत की बात सुनने के बाद चुड़ैल गांव वालों से कहती है, रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। मैं अपने पति के साथ अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही थी। हमारी कार में पेट्रोल तो था, लेकिन इतना नहीं था कि हम आगे तक पहुँच सके। इसीलिए हम यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए आए, लेकिन यहाँ के कर्मचारी ने मुझे और मेरे पति को कहा, सर आप थोड़ी देर के लिए कहीं बैठ जाइए, हमारे पेट्रोल पंप में पेट्रोल जैसे ही आएगा वैसे ही आपकी गाड़ियों में पेट्रोल भर दूंगा। उसके इतना कहने के बाद हम दोनों कार से थोड़ी दूर पर जाकर बैठ गए। देखते देखते 2 घंटे बीत जाते हैं। ये देखकर सुमित ने मुझसे कहा, अरे मीनू, इस कर्मचारी ने पता नहीं हमारी कार में पेट्रोल भरा भी है या नहीं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जाकर चेक करता हूँ इसने पेट्रोल भरा या नहीं। इतना कहकर सुमित अपनी कार की तरफ बढ़ गया। इतना कहकर सुमित अपनी कार की तरफ जाकर देखने लगता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी कार में से पेट्रोल निकाला जा रहा है। ये देखकर सुमित को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद कर्मचारी से उसकी हाथापाई हो जाती है। इस हाथापाई में कर्मचारी ने सुमित के पेट में चाकू घोंप दिया। वहीं दूसरी तरफ पीछे से ये सब मैंने देख लिया था, जिसके बाद मैं अपने पति को बचाने के लिए भागी, उसके पास आई, लेकिन उस कर्मचारी ने मुझे भी नहीं छोड़ा और मुझे भी मार दिया। जिसके बाद मैं एक चुड़ैल बन गई और उस पेट्रोल पंप से पेट्रोल चोरी करने लगी। देख चुड़ैल, तूने आज तक बहुत लोगों को मार लिया, लेकिन आज के बाद तू किसी को नहीं मार पाएगी। चलो गांव वालों, अब इस चुड़ैल को मुक्ति दिलाने के लिए इसे शेर के साथ ही जला देते हैं। गांव के सभी लोग संजू की बात सुनकर चुड़ैल को पेड़ के साथ ही जला देते हैं, जिसके बाद उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहां से मुक्ति प्राप्त कर लेती है।